दोस्तों इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले जो उनके वीडियोस हैं वो सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। कई वीडियोस ऐसे सामने आए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये उस वक्त का वीडियो है जब इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ रहे थे। अपने बच्चों को सबसे पहले उन्होंने गले लगाया और इसके साथ ही एक और वीडियो सामने आता है जिसमें इरफान अपनी पत्नी नसीम को चूमते हैं और ये वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। इस वीडियो में जैसे ही इरफान सोलंकी कार में बैठते हैं, उनके आसपास समर्थकों का हुजूम होता है। जो पत्रकार होते हैं वो उनसे सवाल करने के लिए उन्हें घेरे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से सबसे बचते बचाते कार के अंदर बैठते हैं और कार के अंदर बैठते ही उनके पीछे जो उनकी पत्नी है नसीम सोलंकी वो बैठी होती हैं और उन्हें सबसे पहले जो इरफान सोलंकी है सबसे पहले उन्हें चूमते हैं, उन्हें किस करते हैं और इसके बाद अपने जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत करने लगते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और इसी वजह से ये जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि करीब 34 महीने से इरफान सोलंकी जेल में बंद थे और जेल के बाहर जो नसीम सोलंकी है वही एक तरीके से उनकी पूरी सियासत को संभाल रही थी। जब उपचुनाव हुए तो इरफान सोलंकी की सदस्यता चली जाती है और फिर उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में नसीम सोलंकी जीत जाती हैं, वो भी विधायक बन जाती हैं। और किसी तरह से उन्होंने अगर सीसामऊ की पूरी राजनीति को देखा जाए, कानपुर की राजनीति को देखा जाए या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा अपना नाम इस वक्त बना लिया है नसीम सोलंकी ने। और ये सारी चीजें इरफान सोलंकी भी भले ही जेल में बैठे थे उन्हें लेकिन सारी खबर तो मिल ही रही होगी और इसी वजह से जैसे ही वो बाहर आते हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को चूमते हैं। कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जो उनके बच्चे हैं वो कार में बैठे हुए हैं, नसीम सोलंकी उनके पास बैठी हुई हैं और इसके अलावा भी जो इरफान सोलंकी है उनकी कई बातें भी सामने आ रही है। कई जो अगर कहा जाए कि जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं, वीडियोस दिखा देते हैं कि समर्थकों का कितना बड़ा हुजूम जो इरफान सोलंकी उनसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। सबसे पहले तो जेल से जैसे ही वो महाराजगंज जेल से बाहर निकलते हैं तो उनके बच्चे दौड़कर जाते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं और इसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं कार खड़ी होती है, कार में वो बैठते हैं और वहां पर भी समर्थकों का हुजूम होता है। पत्रकार उनसे सवाल करने के लिए आगे खड़े होते हैं और इस बीच वो जवाब देते हैं, बताते हैं कि उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा था और इसी वजह से वो बाहर आए हैं, न्याय उन्हें मिल कर रहा है। अब उनका ये बयान भी सुनिए। बहुत खुशनसीब है, अल्लाह ताला ने 34 महीने बाद मुझे ये दिन दिखाया। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका करम है। बिल्कुल 2 दिन बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा लग रहा परिवार के साथ जाते हुए। बहुत अच्छा लगा 34 महीने बाद अपने परिवार के साथ जाते हुए। अल्लाह का फजल करम से ये इंसाफ की जीत है। संबोधन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करिए इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्दी हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो दोस्तों इरफान सोलंकी बाहर आ चुके हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भी अब बहुत कुछ होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं और उससे पहले ही इरफान सोलंकी का बाहर आ जाना, इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अब बाहर आ चुके हैं और ये सब मिलकर समाजवादी पार्टी की ताकत को बढ़ाने वाले हैं और यही ताकत आने वाले चुनाव में दिखने वाली है। और इरफान सोलंकी अब अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस ताकत को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने वाले। उन्होंने तो आते ही इस बात का भी जिक्र कर दिया, कह दिया है कि भाई कानपुर में कई सीटें हैं, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और इसी वजह से अब जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें भी बहुत हलचलें होने लगी हैं। इरफान सोलंकी ने बताया है कि वो सबसे पहले तो अपना इलाज कराएंगे, क्योंकि उन्हें जेल में ठीक तरीके से इलाज नहीं मिलता था। अपना इलाज कराने के बाद अखिलेश यादव से भी वो मिलेंगे और उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आने वाले 3 से 4 दिनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक एक बात बताएंगे कि जेल में किस तरीके का व्यवहार किया जाता था, क्या कुछ उन्होंने झेला है, जो भी उनके आसपास के जो भी लोगों के सवाल हैं वो सभी सवालों को लेंगे और सारी बातें अपनी बताएंगे। कानपुर में वो रात में 2:30 बजे पहुंचते हैं और वहां पर समर्थकों का हुजूम है वो देखने को मिलता है। लोग उनके पास आते हैं, गले लगते हैं, बार बार गले लगते हैं और वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उन्हें देख रहे होते हैं। समर्थक पूरे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और लगातार नारेबाजियां भी होती हैं और इसी से दिखाई देता है कि इरफान सोलंकी कानपुर की सियासत में कितना मायने रखते हैं, कानपुर के लोगों के लिए कितना मायने रखते हैं। और इसीलिए उनकी ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियोस हैं वो इस वक्त काफी वायरल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा वायरल उनका ये वीडियो हुआ था जिसमें वो अपनी पत्नी को चूमते हुए दिखाई दे रहे थे। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।